नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं की वर्कशीट संख्या है ये 27, जो आपके पास 29 दिसंबर को आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है आपका आंकड़ों का प्रबंधन, और इसमें दिल्ली और सिक्किम के आंकड़े इसने ले रखे हैं। तो देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ टेबल भी आपके सामने दी गई है, और ये टेबल जो आपका चित्र है लेफ्ट साइड में, इस पर आधारित रहेगी। तो पहले इस टेबल को ही कर लेते हैं हम। क्या दिया हुआ यहाँ पे आकृति है, ये टैली चिन्ह है और ये आकृतियों की संख्या है। टैली चिन्ह में आपको टैली चिन्ह चलो एक बार कर लेते हैं। ये वाली आकृति पूछ रहा है आकृतियों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या कितनी है, 9। अब टैली चिन्ह में हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका आपके पास मैं बता देता हूँ कि 4 तक तो हम लिखते हैं ऐसे, और जब 5वां लिखना होता है तो काट देते हैं। 5 संख्या होगी, ठीक है। 4 तक हम ऐसे लिखेंगे, 1 5 होगी ना, तो 6 7 8 9, यानी 5 और 4 9 हो गया, ऐसे लिखते हैं। अब ये वाले अंक बताने हैं कितने हैं, तो ये आपके हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी क्या आ गया बीच में, दोबारा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 होगी आकृतियों की संख्या। तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए 5 तो होगी और 5 होगी ये। 4 तो सीधे लिखते हैं, जब 5 लिखना होता है तो तिरछा कर देते हैं। 5 और 5 10, और 5 15, और एक ये 16, ठीक है, हो गया। अब ये छाँटनी कितनी है, तो ये तो आपको 4 सामने दिखाई दे रही है। 4 तो इनको सीधे लिखेंगे, 1 2 3 4। 4 तक तो सीधे एक ये दंड लिखे जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर 5 लिखना हो तो ऐसे आ जाएगा। अब ये विड्थ देखने हैं कितने हैं, विड्थ कितने हैं। इसमें बहुत सारी विड्थ हैं। एक तो ये हो गया पैर वाला, एक ये हो गया 3, एक इसके अंदर 4, एक ये 5, और एक के अंदर 6। मुझे 6 दिखाई दे रहे हैं, तो 6 से क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गए, और एक 6, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, देखिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, इसने क्या कहा है कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर इसमें आने वाले अंग्रेजी के स्वर की सूची बनाइए, ठीक है। अब निम्न प्रश्न के उत्तर देने फिर सूची बनाने के बाद। तो चलिए बना लेते हैं सूची। यहाँ पे ये ए स्वर की बात कर रहा है, ये बोल रहा है इसके टैली चिन्ह लिखो और बारंबारता लिखो। अब ए चिन्ह मैंने इसमें काउंट कर लिया था, तो वो आया था मेरा। बारंबारता का मतलब कितनी बार आ रहा है इस पैराग्राफ में, ए कितनी बार आ रहा है। तो मैंने काउंट किया था, ये 29 बार आ रहा था। थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 29 बार आ रहा था। अब टैली चिन्ह में देखो कैसे लिखेंगे इसको। 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने हो गए, 5 5 10 5 15 5 20, और 5 25, ठीक है। और 4 ये 29 हो गए। बस ये लिख देना फिर टैली में चिन्ह में। अगला है ई कितनी बार आ रहा है, तो ई इसमें मैंने काउंट किया था, ई आ रहा था इसमें 19 बार, ठीक है। 19 बार आ रहा था, तो 19 के बार के लिख दो। 1 2 3 4 5 हो गए, और 5 10, ठीक है। 5 5 10 5 15, और 4 19, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं आई देखना हमें इस पूरे पैराग्राफ में देखना आई कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो आई हमारा आ रहा है 26 बार। फिर भी आप खुद से कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा बहुत गलती हो जाती है कई बार। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, यहीं से काउंट करना। आई कितनी बार आ रहा है, 26 बार आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, और 1 26। ये वाले हो गए आपके 26 के। अब मैं पूरे को रफ कर रहा हूँ, अब ओके और यू के रह जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, रफ करने के लिए क्या करना है, पहले इसको छोटा करना पड़ेगा। अब इसको रफ कर लेते हैं।
इसको भी हम रब कर देते हैं। देखिए अब आपके पास क्या था, हम बारी आ गई यू की, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यू के बारे में देखना है तो पहले ओ के बारे में देखना है। ओ का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओ के मैंने काउंट किए थे, ये आए थे 11, बारंबार तक 11 आई थी। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 और 5 10 और 1 11। ठीक है, यू की बात कर रहे हैं तो यू आपका आ रहा 6 बार, बारंबारता में 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है दोस्तों, आ गया ना आंसर। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। ये आप वीडियो रोक के देख लेना। इसमें हम आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार कहा है इसने। सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका में नीचे दी गई है। जनसंख्या का माध्य और माध्य ज्ञात करें। माध्य और माध्य ज्ञात करना है तो देखिए नीचे देख लेते हैं एक बार। काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है, नीचे दी गई दिल्ली और सिक्किम का दंडालेख दिया गया है, जो भूमि क्षेत्र 2 का समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिक्किम का औसत तापमान निकालना है, वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर निकालना है। ठीक है, दोनों का अंतर निकालना है, सिक्किम का औसत तापमान निकालना। पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ एक जगह, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। जब ये बात कर रहा है कि सिक्किम के औसत तापमान की, तो सिक्किम का औसत तापमान कहाँ से निकलेगा, ये तो इसका टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, सी का मतलब है सेल्सियस में, ये इसका एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज सी लिखकर का है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे राइट साइड में जो नीला है वो आपको दर्शा रहा है दिल्ली के हैं सब कुछ। नीला जो आपके पास बॉक्स है, जो रेड बॉक्स है वो सिक्किम के दर्शा रहे हैं। तो हमें निकालना है औसत तापमान। ठीक है, तो औसत तापमान कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, रेड वाला सिक्किम का है तो ये कहाँ तक जा रहा है आपका, 18 तक जा रहा है। ठीक है, तो 18 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान हो जाएगा। अब क्या, दूसरा, वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर ज्ञात लिखिए। भूमि क्षेत्र का अंतर किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, दिल्ली के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो दिल्ली का जो 70.96 तो है इसका सिक्किम का एरिया, और 14.84 किसका एरिया आपका, दिल्ली का। अंतर निकाल लो, 6 में 4 गया 2, 9 में 60 गया 1, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से गया 5, तो 56.12 इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में इनके दोनों के एरिया का अंतर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया था इसने, कौन सा दिया था, मध्य निकालना है, जनसंख्या का मध्य निकाल दे। जनसंख्या मध्य कैसे निकालते हैं, ये जो जनसंख्या दी हुई है ना सारी, ये जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर दो जोड़ के। ठीक है, इनका जोड़ बताता हूँ कितना आएगा। तो चलिए हम यहीं जोड़ लेते हैं, आपके सामने क्या जोड़ते हैं। पहले 1 2 6 2 8 8 14, 14 2 16 और 8 24 का चौका हासिल 2, तो 3 2 5, 8 6 11 और 1 12 13, 13 6 17 18 का 18 हासिल 1, 1 1 2 हो गया, 2 और 1 3, 2 5 3 8 4 12 और 5 17 6 23, 2384 आपकी क्या आ जाएगी, टोटल जनसंख्या आ गई, जो भी है हज़ार में है। ठीक है, ये हज़ार में है, ये मतलब आपकी 23,84,000 कुछ ऐसे है। अब ये तो आपकी 7 उसकी जनसंख्या थी। ठीक है, तो 7 से भाग कर दो, औसत निकालना ना आपको, जनसंख्या का तो औसत निकालना। देख लेता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों, मैं जनसंख्या का औसत बोल रहा है इसने। अब ये मुझे लगता है इसके रिस्पेक्ट में ही निकालना होगा। जब भी माध्य निकालते हैं तो माध्य में आपको ध्यान रखना होता है कि टोटल योग करो, और ये कितनी संख्या है 7, तो 7 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 21, 2 बच गया, 7 चौके 28, फिर आपका बच जाएगा 7 0 0, 4 बच गया, 7 चौक 28, 7 में 35, 7 6 42, तो 7 5 35, ये आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रति हज़ार में लिख देना या हज़ार में लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या निकाला था, जो ये जनसंख्या दी हुई है ना, इसका माध्यक निकाला था। माध्य होता है बीच की संख्या।
देखो 3 तो ऊपर छोड़ दो, तो 3 नीचे, तो बीच में क्या आ गया आपका 316। तो ये इसका माध्यक हो जाएगा दोस्तों। तो माध्यक कितना हो जाएगा, 316 हो जाएगा। ये माध्यक है, ठीक है। माध्य किसी का भी निकालना हो, माध्य का मतलब होता है सभी को जोड़ लो, जितने भी आंकड़े दिए गए, संख्या दी हुई है, और उनकी संख्या से भाग कर दो कितनी संख्या दी गई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके वर्कशीट की जल्दी लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।